वेलकम टू एसएम न्यूज इंडिया। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाकर हमारे सभी नए वीडियो देखें। देखिए, हमने पहले भी ये चीज बोली है कि चिट्टा जो है वो एक ऐसी लत है कि एक बार जो लग जाए तो वो मतलब इंसान को खत्म कर देती है। और हमीरपुर जो है यहाँ पे जो एक हम देखें कि स्टडी हब है हिमाचल का, और यहाँ पे सॉफ्ट टारगेट हैं, बच्चों को बहला फुसला कर इस लत में लगाया जा रहा है। सभी हाल ही में निजी संस्थान का एक छात्र पकड़ा है जिसने काफी मात्रा में चिट्टे का वो बेचने के लिए वो लाया था या सेवन करने के लिए लाया था। तो मेरी पुलिस से विनम्र विनती है कि जैसे वो यूरिन टेस्ट कर रहे हैं सभी का, तो सभी जितने भी ये प्राइवेट संस्थान है और जो बड़े बच्चे हैं सभी का टेस्ट रैंडमली चेक करें। आपको वहीं से पता चल जाएगा कितने लोग जो हैं वो उसमें संलिप्त हैं, कौन यूज कर रहे हैं। और इसमें मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि लड़के लड़कियों दोनों का टेस्ट होना चाहिए और उनका चेक होना चाहिए कि एक रूटीन चेक जैसे हम बाकी चेक कराते हैं, ये भी एक रूटीन चेक में इनको लेना चाहिए पुलिस विभाग को। और इसके खिलाफ हम 100% खड़े हैं और जहां भी हमें लगेगा कि हमारी जरूरत है हम वहां पे बिल्कुल हाजिर रहेंगे। हम पुलिस प्रशासन को बार बार आग्रह करें कि सख्ती के साथ, जो हमारे यहाँ सचिव साहब हैं वो भी भलाई के पात्र हैं, बहुत एक्टिवली वो काम कर रहे हैं और मुझे आशा है कि वो आगे भी इसी तरह फ्री हैंड से काम करेंगे। और सरकार को भी चाहिए कि इन कामों के लिए पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए कि वो खुल के काम करें और जो ऐसे लोग कर रहे हैं उनको पकड़ें और उनको अंदर करें। दूसरा, मैं जुडिशियल से भी एक आग्रह करना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे हमने केस देखे हैं कि जो पकड़े जा रहे हैं उनको एकदम जमानत मिल जा रही है और वो फिर से यही कारोबार शुरू कर दे रहे हैं। तो जुडिशियली से भी यही एक विनती है कि कम से कम जो पकड़े जा रहे हैं उनको जमानत ना दी जाए, जिससे हमारा जो समाज है वो बचा रहे। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि वही लोग बार बार इसमें बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसको बेचने में बढ़ावा दे रहे हैं। ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ जो पुलिस विभाग है उसमें भी बहुत प्रेशर है। प्रेशर इन द सेंस कि जहाँ 40 लोगों की जरूरत है 10 लोगों के साथ वो काम हो रहा है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह है कि जिला में जो पुलिस का स्टाफ है वो पूरा किया जाए। थानों में जो पुलिस का जो स्टाफ की कमी जूझ रही है, क्योंकि ऐसे कामों के लिए स्टाफ की जरूरत होती है, क्योंकि स्टाफ जो है वही इन चीजों पे चेक करता है और लोगों को पकड़ता है। तो कम से कम जो थाने हैं वहां पे पूरा स्टाफ हो जिससे सुचारू रूप और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। मुख्यमंत्री का गृह जिला है और हमारा फिर से ज्यादा दायित्व हो जाता है कि हम जो भी चीजें हैं उन पे हम बाकी जिलों के लिए मिसाल पेश करें। अगर चिट्टे का भी है तो चिट्टे का भी हम सबसे ज्यादा हम यहाँ पे पकड़े चिट्टे वालों को, या पुलिस प्रशासन जो यहाँ पे बाकी जिलों से ज्यादा एक्टिव और सख्त होना चाहिए। क्योंकि ये जो एक मैसेज आता है कि अगर कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री के जिले में बिल्कुल सख्त है और अच्छी है तो वही जिले बाकी जिलों में भी मैसेज आता है और बाकी जिलों में भी वही कानून व्यवस्था का अनुसरण होता है। तो जो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रशासन से भी यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्द जो भी इनके पद हैं यहाँ पे भरे जाएं, या यहाँ जो कमी स्टाफ की है वो तुरंत उसको भरा जाए। ये तो एक तरफ से मैं बोलना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई है। ये पिछले कल ही 10.5 लाख का चिट्टा जो 1.5 ग्राम था और बहुत सफलता मिली है पकड़ के इनको। दूसरी तरफ जो हमारे जुडिशियल हैं ऊपर से इनको बार बार छोड़ रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं बनता है। एक बार जो पकड़े गए उनको बिल्कुल अंदर कर दो, कभी मत छोड़ो इनको, 10-15 साल के लिए अंदर कर दो। इसी से हमारा समाज बचेगा, नहीं तो हमारे आने वाली जनरेशन को बहुत फर्क पड़ेगा। ये चिट्टा जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये बहुत ही खतरनाक नशा है ये। इससे तो बचना बड़ा मुश्किल है। हमारे जो बच्चे हैं इनको अगर लत पड़ जाएगी तो कभी नहीं सुधरेंगे। ये जो इनको जो पुलिस प्रशासन को ये करना चाहिए, जो एक बार पकड़ा गया इसको अंदर कर दो, छोड़ो ही मत, 5 साल 10 साल के लिए अंदर कर दो इनको बस। और जो हमारी पुलिस प्रशासन है यहाँ पे है, जो पुलिस गश्त करती है वो बड़ी कम है। 2 बंदे 3 बंदे पुलिस वाले चले होते हैं और भीड़ बड़ी होती है। तो पुलिस प्रशासन को इसको बढ़ाना चाहिए। यही सबसे पहले तो ये पंजाब से आ रहा है चिट्टा। हसियारपुर का नाम सुन रहे हैं हम, जलंधर का नाम सुन रहे हैं, कभी हम लुधियाना का नाम सुन रहे हैं जी, वहां से आ रहा है। अब ये सुनने में आ रहा है जी बिलासपुर से आ रहा है, जी बिलासपुर से आ रहा है। कल हम बात कर रहे थे जो पकड़े गए लड़के वो बिलासपुर के हैं, वहां से चिट्टा आया हुआ है। 105 ग्राम चिट्टा है जी।
100 ग्राम छोटी मोटी बात हो, ये तो ग्रामों में होता है, 105 ग्राम बहुत ज्यादा होता है, जिसकी कीमत लाखों में है। जो ये बच्चा एक बार इसमें लात में पड़ गया, वो कहाँ से देगा, ये कहाँ से करेगा, ये तो मर जाएगा या फिर ये खत्म ही हो जाएगा। हमीरपुर हब बन चुका है। अब हमीरपुर में अब पुलिस प्रशासन को इसकी कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो ये आगे बढ़ता जाएगा, ये नहीं रुकेगा काम। हम आए दिनों में देखते हैं जी, ये नशा कर रहा है, वो नशा कर रहा है। हमारे हमीरपुर में तो बहुत ही ज्यादा इसमें पाया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा कमी है स्टाफ की। हमीरपुर जो थाना है अपना, उसमें बहुत ही कम पुलिस वाले हैं, गश्त करते हैं तो कम करते हैं, जैसे 1 या 2 ही चले होते हैं, इनमें कम से कम 5-7। हाँ, हमारे SHO साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो चिट्टा को पकड़ रहे हैं, चिट्टे विरोधियों को पकड़ रहे हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते में भी एक कार वाले को कार्रवाई की है, उसने ग्रुप लोग चिट्टा पकड़ा हुआ, उन्होंने कल भी चिट्टा पकड़ा है। हाँ, उनकी कार्रवाई से हम खुश हैं, मगर स्टाफ में उनको बढ़ोतरी लगानी चाहिए, बढ़ाना चाहिए। स्टाफ में बहुत कमी है। मैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारी ये, मान लो हमारे पुलिस थाने में 50 कर्मी की क्षमता है, तो इसको बढ़ाना चाहिए, 60 करना चाहिए, 70 करना चाहिए। इसमें तो हम, मेरे को लगता है 20-25 ही होंगे। ये जो कल जो है बहुत बड़े मतलब पुलिस वालों ने जो खेप पकड़ी है, वो तो अच्छी बात है, मगर ये है कि इनका मालिक कौन है और आती कहाँ से है। देखो कितने पोस्ट होती हैं, अगर पंजाब से गिना जाए तो हर जगह चेकअप पोस्ट है, तो आई कैसे, वो लेने वाला यहाँ पे कौन है, रिसीव करने वाला कौन है। तो यानी कि ये जो गरीब तबके का बच्चा है वो ये काम तो कर ही नहीं सकता, मोटे लेवल का काम है ये। और ऐसा है कि पुलिस वालों को भी ऐसा होना चाहिए, खुली छूट देनी चाहिए, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए पुलिस वालों के ऊपर। इनके ऊपर थोड़ा सा एम्प्लॉय बढ़ाने चाहिए पुलिस के, और इनको खुली छूट देनी चाहिए कि आप जो करना है वो करो। नशा एकदम बंद होना चाहिए। इसमें देखो कॉलेज, हमारा इतना बड़ा कॉलेज है, पता नहीं कितने बच्चे बाहर से पढ़ने आ रहे हैं और इसी लत में लग गए हैं। अब यहाँ पढ़ने बच्चे, माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजे हुए हैं, वहाँ बच्चे यहाँ पे ऐशो मतलब नशों में पड़ गए हैं। अब देखिए यहाँ तो माँ बाप का तो बेचारों ने पैसा लगा दिया है, अब यहाँ पता नहीं रूम में क्या कर रहे हैं, वो किसके पास क्या खरीद रहे हैं, क्या नशा कर रहे हैं। मतलब हालात ख़राब हैं। प्रशासन को करना चाहिए कि इस टाइम वो काम करना चाहिए कि पुलिस वालों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, खासकर चिट्टे के खिलाफ। पकड़ो और जो कार्रवाई हो सके वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें, लेकिन सबको मिलके ये काम करना चाहिए। अगर किसी को पता चलता है कि यहाँ चिट्टे की सप्लाई हो रही है और बंदा काम कर रहा है, उसको तुरंत पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे शिक्षा का बहुत बड़ा गढ़ है, दूर दूर से लोग पढ़ने आते हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं। मतलब ये लगा लो आप रोडू से लेके आप कुल्लू, रोडू, मतलब ऊपर से जितने भी आए थे यहाँ पे, यानी कि जितनी यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्कूल हैं, हर ये चाहता है कि हमीरपुर में बच्चा पढ़े और अच्छी एजुकेशन ले, और ये एजुकेशन गढ़ है। बट उसके पीछे तस्करों लोगों ने, चिट्टा तस्करों ने भी बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। कहने का मतलब है स्कूल में भी टीचर जो हैं उनको भी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए कि बच्चा स्कूल में आया है और किस एक्शन में बैठा हुआ है, क्या कर रहा है। क्योंकि जो चिट्टा खाते हैं इनके ऊपर स्मेल तो होती नहीं है, तो उसका भेव से ही पता कर सकता कि बंदा नशे में है या क्या कर रहा है। तो इसके लिए हर बंदे को, हर स्कूल वालों को, हर मार्केट में जो बंदे बैठे हुए हैं, कहीं छुप छुप के बैठे हुए हैं, इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब प्रशासन को भी देखना चाहिए, साथ में सबको मिलके काम करना चाहिए। इसमें पुलिस वाले भी करेंगे, जहां 10 बंदों की जरूरत है वहां पे 4 ही बंदे लगे हुए हैं। ठीक है, अब उस हिसाब से प्रशासन को क्या करना चाहिए, जहां पे 10 बंदों की जरूरत है तो 10 ही लगाने चाहिए, ना कि 4 लगाने चाहिए। अगर जरूरत है तो उनको भर्ती करवाएं या कुछ भी करें, यानी कि उनकी पूर्ति करें। पुलिस प्रशासन भी एक मतलब जो है रात दिन काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं पुलिस वाले भी। अब पुलिस वाले भी 24 घंटे काम कर रहे हैं, उनके भी फैमिली है, ठीक है ना, उनका भी मतलब परिवार है। अगर रात दिन वो मार्केट में रहेंगे या तो उनको देखो ये हर चीज़ का फर्क होता है ना। वो तो पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, वो तो चिट्टे के नशे के खिलाफ चले हुए हैं, मगर उनको थोड़ा सा रिलैक्स भी होना चाहिए कि यार 10 बंदे हैं तो उनको भी थोड़ा रिलैक्स मिले, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। हाँ देखो ना, अब 40 बंदे का ये है, मतलब अपना 40 बंदे चाहिए जहाँ पे, ठीक है ना, मेन पावर 40 बंदे की है, वहाँ पे आपने घटा के आपकी घट के आगे सीधे 10 में आ गई है। सदर की देखो ना आप, मैं वही तो कह रहा हूँ। अब सदर में नीचे पुलिस वालों को बेचारे करेंगे क्या?
जहाँ पे पुलिस थाना, मतलब ये लगा लो आप 40 की बात कर रहे हो ना, तो वही आगे बात, जहाँ 40 बंदों का काम होने के बाद 10 ही बंदे काम कर रहे हैं, इसमें पुलिस वाले भी क्या करेंगे? पुलिस वालों को तो ये मांग, सरकार से यही मांग है कि डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से, मतलब जो है मेन पावर बढ़ाई जाए। जो मेन पावर है, मेन वही होता कि अगर मेन पावर ही कम है तो अब बंदा कहाँ भागेगा, ये ना। अब ये भी देखो कि पुलिस वाले भी क्या करेंगे इसमें, जब आपके पास भी बंदे 40 की जगह 10 है। तो पुलिस वालों से मुखिया से क्या मांग तो यही है कि आप छोटे बच्चों को जो स्कूल में पढ़ने आए हुए हैं उनके ऊपर खास नजर रखें, और जहां से ये डील हो रही है, ये छोटे लेवल पर डील नहीं होती है चिट्टे की, ये बड़े लेवल से डील होती है। तो छोटे छोटे पकड़ने से कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा, उनको पकड़ो। और सबसे बड़ी बात है, जहां से सप्लाई आ रही है और जहां खपत आ रही है वहां पे होना चाहिए, क्योंकि ये जो काम बड़े लेवल में होता है, ये छोटे लेवल में काम नहीं होता। ये कोई भांग नहीं है जो मले और आ गए यहाँ पे मसले और बेच दी, ये चिट्टे लेवल का बड़े लेवल का काम होता है ये।